हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करेंगे एक एडवेंचरस मूवी के बारे में जिसका नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मूवी के स्टार्ट में हमें ट्रेवर को दिखाया जाता है जो कि एक बुरा सपना देखता है। प्रोफेसर ट्रेवर जो कि एक वोल्केनोलॉजिस्ट होते हैं एक यूनिवर्सिटी में। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ट्रेवर अपने कलीग से मिलते हैं जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि क्योंकि आपका भाई मैक्स 10 साल से गुमशुदा है तो मजबूरन हमें उसकी लेबोरेटरी को बंद करना होगा क्योंकि कहीं से भी लैब के लिए कोई भी फंडिंग्स नहीं आ रही है। हालांकि प्रोफेसर ट्रेवर उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं पर वो ट्रेवर को समझाते हैं और दिलासा देते हैं और घर जाने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने घर जाता है और वहाँ उसके भाई की वाइफ भी आती है जो अपने बेटे शॉन के साथ आई थी। वो असल में कुछ दिन शॉन को मैक्स के भाई के पास छोड़ने आई थी और जाते जाते मैक्स का एक बॉक्स उसके हाथ में देती है जिसमें उसकी चीज़ें होती है और उसकी फेवरेट बुक भी होती है जिसका नाम था जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसके राइटर थे जूल्स। और बुक को पढ़ते पढ़ते ट्रेवर को मैक्स के कुछ नोट्स लिखे मिलते हैं जिसमें कुछ जगहों का जिक्र किया था, बोलीविया, मंगोलिया और हवाई। ट्रेवर शॉन को अपने लैब लेकर जाता है, तभी ट्रेवर उन्हीं 3 जगहों को देखता है जो वही जगह थी जहां वोल्केनोज है। इसके अलावा ट्रेवर को और एक जगह दिखती है जिसका नाम था आइसलैंड और वो देखता है कि इन जगहों पर क्लाइमेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 साल पहले था जब मैक्स गायब हुआ था। फिर ट्रेवर आइसलैंड जाने का डिसाइड करता है। हालांकि उसे शॉन को अपने साथ नहीं ले जाना होता पर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। शाम होने पर ट्रेवर और शॉन एक साइंटिस्ट के घर पहुँचते हैं जहाँ वोल्केनो पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जहाँ घर का दरवाज़ा उसकी बेटी खोलती है जिसका नाम हैना होता है। वो उनको घर में बुलाती है जहाँ ट्रेवर उसको बुक के बारे में बताता है और कहता है कि आपके फादर इस बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। तभी हैना बताती है कि उसके फादर की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। क्योंकि वहाँ का रास्ता खतरनाक है तो हैना उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि आप वहाँ अकेले नहीं जा सकते और वो उनके साथ चली जाती है। फिर तीनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ ट्रेवर का भाई मैक्स आया था 10 साल पहले। एक के बाद एक पहाड़ी पार करने पर तीनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि ज़मीन में एक डिवाइस लगा हुआ है जो 10 साल पहले मैक्स ने लगाया था। ये डिवाइस मौसम के बारे में बताता है। देखते ही देखते मौसम ख़राब होने लगता है और ट्रेवर उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी हैना और शॉन दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। आखिरकार ट्रेवर उस डिवाइस को ज़मीन से निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं कि आजू बाजू बिजलियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो डिवाइस बिजली को अट्रैक्ट करता था। तभी हैना ट्रेवर को उसे उस डिवाइस को फेंकने के लिए कहती है और ट्रेवर उस डिवाइस को फेंक देता है। तभी बिजली आकर गुफा पे गिरती है जिसकी वजह से गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। अंदर फंस जाने पर ट्रेवर, हैना और शॉन तीनों गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि हैना को एक स्विच दिखाई देता है और हैना उस स्विच को ऑन करने का ट्राई करती है। लाइट्स ऑन होने पर वो देखते हैं कि उनके सामने एक रेल कार्ट है जिसमें वो तीनों बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रेल कार्ट तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगती है। तब वो आगे देखते हैं कि आगे ट्रैक टूटा हुआ है। कुछ देर आगे जाने के बाद तीनों अलग अलग हो जाते हैं और जिस कार्ट में हैना थी वो देखती है कि आगे ट्रैक टूटा हुआ है। तभी ट्रेवर हैना को बचाता है और अपने रेल कार्ट में ले लेता है पर हम वही देखते हैं कि ट्रेवर के आगे भी रास्ता नहीं है। तभी हैना और ट्रेवर एक हार्नेस की मदद से कार्ट से कूद जाते हैं और सीधे दीवार में जाकर वो कार्ट घुस जाती है जिससे कि दीवार में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। तभी वहाँ शॉन आता है और तीनों उस दीवार के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ हीरे गड़े हुए हैं। तभी शॉन दीवार से हीरे निकालकर कुछ हीरे अपने बैग में भरता है। यहाँ ट्रेवर और हैना देखते हैं कि जिस ज़मीन पर वो अभी खड़े हैं वो ज़मीन बहुत ही पतली है। तीनों जल्दी से पर धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। तभी शॉन के बैग से एक हीरा निकलकर गिर जाता है और सीधे ज़मीन जाते हैं। वो खाई इतनी गहरी थी कि बहुत देर तक वो तीनों हवा में ही रहते हैं। तब वो देखते हैं नीचे से पानी की बूंदें हवा में तैर रही है। इसका मतलब ये था कि नीचे पानी था। तभी तीनों वाटर स्लाइड से होते हुए पानी में गिर
गिर जाते हैं। कुछ समय बाद तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं हवा में कुछ ऐसे पक्षी उड़ रहे हैं जो चमक रहे हैं। तब ट्रेवर उन्हें बताता है कि ये पक्षी पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। ये कहते हुए तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि जिस जगह वो था वही था सेंटर ऑफ द अर्थ। वहाँ तीनों वो सब देखते हैं जो जूल्स ने अपने बुक में लिखा था, मतलब यहाँ से बाहर जाने पर ही बुक लिखी गई थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। तभी ट्रेवर और शॉन उस जगह पहुँचते हैं जहाँ ट्रेवर का भाई मैक्स रुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैना को एक बोतल मिलती है जिस पर मैक्स लिखा था। यहाँ ट्रेवर और शॉन को मैक्स का कुछ सामान मिलता है जिसमें एक मैप भी होता है। तभी हैना ट्रेवर को आवाज़ लगाती है और कहती है कि उसे मैक्स की बॉडी मिली है। ट्रेवर बहुत दुखी होता है और मैक्स की बॉडी को दफना कर आगे बढ़ता है। तब हम देखते हैं कि इस जगह तापमान बढ़ने लगा है, जहाँ ट्रेवर बताता है कि इस जगह तापमान 200 से ऊपर चला जाता है और कोई भी इंसान 135 डिग्री से ही जिंदा रह सकता है। तीनों समुंदर के रास्ते नाव बनाकर बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं कि उनके बचने का यही एक तरीका था। नाव बनाकर तीनों उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेज़ बारिश के कारण समुद्र में तूफान आता है और कुछ खतरनाक मछलियाँ ट्रेवर पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी मछलियाँ आती है और तीनों उन खतरनाक मछलियों से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा पानी के अंदर से क्रिएचर आ जाता है और छोटी मछलियों को खाने लगता है। तभी हमें दिखाई देता है कि जिस लकड़ी से उन्होंने पैराशूट बांधा होता है वो लकड़ी टूटने लगती है और ट्रेवर और हैना दोनों पैराशूट की रस्सी को पकड़े हुए होते हैं। तभी हैना की उंगलियां बहुत देर रस्सी पकड़ने की वजह से छिल जाती है। तभी शॉन वहां जाकर पैराशूट की रस्सी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, पर हवा इतनी तेज़ होती है कि पैराशूट के साथ वो शॉन को भी हवा में उड़ा ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम शॉन को देखते हैं जो अब किनारे पर आ गया था। शॉन और उस जगह वही चिड़िया दिखाई देती है उन्होंने पानी के बाहर निकलते समय देखी थी। हम देखते हैं कि वो चिड़िया शॉन की मदद करना चाहती है, उसे रास्ता बताकर। फिर शॉन उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। यहाँ हमें ट्रेवर और हैना दिखाई देती है जो शॉन को ढूंढ रहे होते हैं। बहुत देर चलने के कारण दोनों थक कर एक जगह आराम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़कर 115 डिग्री तक चला गया है। तभी एक वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का एक बड़ा प्लांट हैना पर अटैक करता है। तभी ट्रेवर वहां आकर उस पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है और हैना को बचा लेता है। यहाँ शॉन उस चिड़िया के साथ ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि चीज़ें हवा में उड़ रही है। सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी हवा में तैर रहे हैं। शॉन अपने जान को दांव पर लगाकर एक के बाद एक उस पत्थरों को पार करने लगता है। तभी वो आगे चिड़िया को देखता है और डिसाइड करता है कि वो वहाँ से निकल जाएगा। सामने उस चिड़िया को देखकर शॉन हिम्मत करके उस जगह को पार करता है। यहाँ पर ट्रेवर और हैना अभी भी शॉन को ढूंढ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम शॉन को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह आ गया था जिसके चारों ओर सिर्फ बड़े बड़े कंकाल है। तभी पीछे से एक डायनासोर आ जाता है और शॉन पर अटैक करता है, पर समय रहते शॉन बचकर भागने लगता है और एक छेद में घुस जाता है। तभी बाहर खड़े हुए ट्रेवर को अंदर से शॉन की आवाज़ आती है और ट्रेवर दीवार को तोड़ने लगता है। जैसे ही वो डायनासोर शॉन के करीब आता है, सही समय पर ट्रेवर शॉन को बाहर निकाल लेता है। ट्रेवर और शॉन दोनों भागने लगते हैं, पर वो डायनासोर उनके पीछे दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ ट्रेवर शॉन को अलग भागने के लिए कहता है और ट्रेवर उस डायनासोर को डिस्ट्रैक्ट करके अपने साथ एक पतली ज़मीन पर दौड़ाता है। वजन ज़्यादा होने के कारण ज़मीन टूट जाती है और डायनासोर ज़मीन के अंदर गिर जाता है। आगे चलते शॉन और ट्रेवर उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पानी होता है। तभी हैना एक डायनासोर की खोपड़ी को बोट बनाकर वहाँ ले आती है। तीनों उस बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि आगे पानी नहीं है बल्कि एक गहरी खाई है। वो सब उस खाई में गिर जाते हैं, पर वो बोट बीच में ही फंस जाती है और जब वो नीचे देखते हैं तो उनके सामने होता है दहकता हुआ लावा। वो सोच ही रहे होते हैं कि बाहर कैसे निकले, तभी उनके दीवार के पार पानी की आवाज़ आती है। दीवार के उस पार पूरा पानी था, क्योंकि दीवार के पत्थरों में मैग्नीशियम भी था, तो वो उसे ब्लास्ट करने का सोचते हैं।
ट्रेवर एक फायर क्रैकर की मदद से ब्लास्ट करता है, तभी बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है। उसके प्रेशर से तीनों बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत तेज़ी से तीनों उस वोल्केनो ट्यूब से बाहर निकलते हैं। पहाड़ से खिसकते हुए बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगते हैं। कुछ देर ऐसे ही नीचे आने के बाद सब एक किसान के घर में जा घुसते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा किसान इटालियन भाषा में कुछ उन्हें डांट रहा था। तभी उन्हें पता लगता है कि वो अब इटली पहुँच गए हैं। फिर शॉन अपने बैग से एक हीरा निकालकर उस बूढ़े किसान को देता है। ट्रेवर उसे देखकर हैरान हो जाता है, देखता है कि शॉन अपने साथ भी हीरे लाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अलग दुनिया की खोज ही नहीं की थी, बल्कि वो अब बहुत अमीर भी बन गए हैं। इस सफ़र में ट्रेवर और हैना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेवर के कलीग को दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि उसके भाई की लैब फिर से ओपन करेंगे। इस तरह ट्रेवर शॉन को एक अलग दुनिया से रूबरू करा के एक अलग एहसास दिलाता है और उसके फादर की उसे एक बुक देता है जिसका नाम था लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, और कहता है कि क्रिसमस की छुट्टियों में अगर तुम्हें काम ना हो तो हम इस एडवेंचर पे साथ चलेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।